बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु ने बलि मारा सतगुरु ने बलिहारे। बंधन काट किया जिन मुख का बंधन काट किया जिन मुख का अरसत विपत निवारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु ने बलिहारी। मारा सतगुरु ने बलिहारे मारा सतगुरु ने बलिहारे। बंधन काट किया जिन मुख का बंधन काट किया जिन मुख का अरसत विपत निवारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु ने बलिहारे। वाणी सुनत परम सुख उपजे दुर्मति गई हमारी दुर्मति गई हमारी। वाणी सुनत परम सुख उपजे दुर्मति गई हमारी दुर्मति गई हमारी दुर्मति गई हमारी। परम करम का संशय खोले परम करम का संशय खोले दिया कपाट उदारी। बलिहारी बलिहारी मारा गुरु पीरा ने बलिहारी। ओ बलिहारी बलिहारी मारा गुरु पीरा ने बलिहारे। बंधन काट किया जिन मुख का बंधन काट किया जिन मुख का अरसत विपत निवारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु ने बलिहारी। माया ब्रह्म वेद समझाया सोहम लिया विचारी सोहम लिया विचारी। माया ब्रह्म वेद समझाया सोहम लिया विचारी सोहम लिया विचारे सोहम लिया विचारे। आदि पुरुष अभ्यंतर राखो आदि पुरुष अभ्यंतर राखो काहे ना दूर निवारी। बलिहारी बलिहारी मारा दानु पीरा ने बलिहारी। बलिहारी बलिहारी मारा सतगुरु ने बलिहारी।
दया करी उन सब सुखदाता, अब के लिया उबारी, ओ अब के लिया उबारी। दया करी उन सब सुखदाता, अब के लिया उबारी, अब के लिया उबारी, वो अब के लिया उबारी, अब के लिया उबारी। भवसागर सतगुरन बलिहारी, ओ बलिहारी बलिहारी, मारा सतगुरुवन बलिहारी। बंधन काट किया जिन मुख का, बंधन काट किया जिन मुख का, और सत्य विपत निवारी, बलिहारी बलिहारी, मारा सतगुरुवन बलिहारी। गुरु दादू के चरण कमल पर रखो शीस उतारी, रखो शीस उतारी। प्रणामं पारं गतः, परब्रह्म परापरं सो मम देव नित्य कर्तारो, वंदे वाणि विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्ते स्वभिज्ञस्वराट्, तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरये। तेजोवारे मृदा यथा विनिमयो, यत्र त्रिसर्गो मृषा, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकं, सत्यं परं धीमहि। प्रथमवन्द परब्रह्म परमानंद स्वरूपं, द्वितीयवन्द गुरुदेव दियो जिन ज्ञानयनोपम, तृतीय वंद सब संत जोर कर तिनके आगे, मन वच काय प्रणाम भय ब्रह्म सब भागये। इहि भांति मंगलाचरण कर सुंदर ग्रंथ बखानिए, तविघ्नन को न उपजे ये निश्चय कर मानिए।
बार बार विनती करो मैं बालक अज्ञान चूक हमारी भगसियो कृपा सिंधु भगवान। दादू दीन दयाल सा नजरन आया को गढ़सी सारी मांड में करता करे सोहो। सब संतन सो बीनती जो सुमरे जगदी हरि गुरु हृदय में बसो हमारे। नमस्कार सुंदर करत निस दिन बारंबार सदा रहो मम शीस पर सतगुरु चरण तुमार। बखना बाणी बरसणी बरसे गेर घूमे सुकाने हरिया करे मारा गुरुवाणी रानी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जिनकी सेवा भाव से प्रसन्न भये श्री राम ऐसे भक्त हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। हरि जो आइए विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भगत माल के तब पद रज हमदास। बार बार विनती करो श्री नाभा भाए जिनका योगा बावेद को श्री भक्त माल रस दे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की दादू दयाल महाराज की वाणी जी महाराज की जय। परमपिता परमात्मा देव अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि परमात्मा दादू दयाल जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए सरल सहज सौम्य दार्शनिक वाणी प्रचारक राम नाम प्रचारक भजनानंद मूर्ति वर्तमान दादू संप्रदाय पीठाधीश्वर श्री स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए चंद्र सम शीतल पृथ्वी सम गंभीर समुद्र सम मर्यादित पूज्य सदगुरुदेव भगवान बाबा महाराज के चरण कमलों में श्री गुरु महाराज के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी संत महापुरुषों के चरण कमलों में प्रणाम निवेदित करते हुए विराजमान सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों
श्रद्धामय, वात्सल्यमय, करुणामय माताएं बहनें सभी को प्रणाम करते हुए भगवान के अतिशय कृपा से, दादू दयाल जी महाराज की पावन मंगलमय कृपा से बड़ा ही सुंदर सत्संग चातुर्मास के पावन अवसर पर सायकाल के सत्र में है आप और हम सब उपस्थित हैं। बड़े ही भाव से भगवान के परम लाडले भक्तों की चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। कल की पावन कथा में हमने श्री कृष्ण पयारी जी बाबा जी महाराज का पावन चारु चरित्र श्रवण किया, जिनकी गलता तीर्थ में आज भी उनकी समाधि है, धूना बना हुआ है और कठोर तप किया उन्होंने, बहुत कठोर तप करके, और आमेर नरेश जो राजा था उसका भी उद्धार किया। जो शरण में आ गया उन जीवों का भी कल्याण श्री कृष्ण पयारी दास जी महाराज ने किया है। उन्हीं के महाराज शिष्य हुए हैं। रामानंदाचार्य जी महाराज के संप्रदाय का वर्णन हम श्रवण कर रहे हैं। कृष्ण पयारी दास जी महाराज रामानंदाचार्य जी महाराज के सबसे बड़े शिष्य हैं। श्री अनंतानंद जी महाराज के शिष्य हुए, और जब रामानंदाचार्य जी महाराज अपनी लीला का अंतर ध्यान करके परम लोक को प्राप्त हुए, उसके बाद अनंतानंद जी महाराज गद्दी पर आसीन हुए और उन्हीं के शिष्य श्री कृष्ण पयारी दास जी महाराज बने। और इन्हीं के महाराज शिष्यों का, कृष्ण पयारी दास जी महाराज के जो शिष्य हुए, इन्हीं के शिष्यों का वर्णन राघवदास जी भक्तमाल में वर्णन कर रहे हैं। इनके प्रमुख दो शिष्यों का वर्णन ज्यादा प्राप्त होता है। एक तो कील देवाचार्य जी महाराज और एक का नाम है अग्रदास जी महाराज। तो दोनों का परिचय आज हम श्रवण करेंगे। ज्यादा विस्तार से राघवदास जी महाराज ने भक्तमाल में वर्णन नहीं किया है। तो इनके बड़े शिष्य हुए हैं कील देवाचार्य जी महाराज और अग्र देवाचार्य जी महाराज, दोनों गुरु भाई थे। दोनों का चरित्रों का वर्णन राघवदास जी भक्तमाल में वर्णन कर रहे हैं। कैसे थे कील देवाचार्य जी महाराज, क्या भक्ति थी इनकी, जैसी गुरु परंपरा की भक्ति थी। जो गुरु में जो श्रद्धा थी, जो गुरु का प्रेम था, जो गुरु महाराज की जो भक्ति थी, वही गुरु भक्ति का हृदय में संचार श्री कील देवाचार्य जी महाराज के अंदर प्रकट हुआ है। कैसे हैं कील देवाचार्य जी महाराज? तो राघवदास जी भक्तमाल में वर्णन करते हैं। स्वहिच्छा भी समगमन त्यों कील करण त्याग्यो शरीर, रात दिवस हरि भजे पलक नहीं अंतर पारे। जेते प्राणी भूत नाई सिर पाप निवारे, नागड सात्रे बार जहर नहीं चढ़्यो लगारा। सांख्य योग मजबूत चले हैं 10वें द्वारा, राघव बल पर ब्रह्म के सूत सुपे हृदय सरस धीर। स्व इच्छा भी समगमन त्यों कील करण त्याग्यो शरीर। ऐसे महात्मा थे कील देवाचार्य जी महाराज। बड़ा ही भक्ति में इतना लीन थे कील देवाचार्य जी महाराज। और लिखा है, सर्वप्रथम में जो छंद लिखा राघवदास जी महाराज ने, उसमें लिखा स्व इच्छा भी समगमन त्यों कील करण त्याग्यो शरीर। जिस प्रकार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, काल उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता था। जिस दिन वो चाहेंगे मृत्यु को प्राप्त करना, उसी दिन उनको मृत्यु आ सकती है। उसी प्रकार स्व इच्छा भी समगमन त्यों कील करण त्याग्यो शरीर।
उसी प्रकार से श्री कील देवाचार्य जी महाराज हुए, जिनको मृत्यु आसपास तक भटक नहीं सकती। काल सबको खाता है, मृत्यु सबको आती है, लेकिन शास्त्रों में जहां तक अध्ययन प्राप्त होता, दो महापुरुष ऐसे हुए जिनको स्व इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। एक तो भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र थे, उनको भी इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहेंगे वो उसी दिन उनको मृत्यु आएगी। और कील करण त्यों त्याग्यो शरीर, कील देवाचार्य जी महाराज भी भगवान के भजन में इतने लीन हो जाते, इतना भजन बढ़ जाता है इनका कि महाराज मृत्यु इनके आसपास भटक ही नहीं सकती थी। इतना महाराज इन्होंने भजन किया जीवन में। और ज्यादातर ये मानसिक पूजा ज्यादा किया करते थे, बाहरी अंतरंग होकर के, बाहरी पूजा नहीं करते हुए अंतरंग होकर के। गुरु महाराज की भक्ति का ऐसा रंग लगा इनको, ऐसा रंग लगा आपको महाराज कि जैसे बैठते और आंख लग जाती है, और आंख लग करके भगवान का भजन करने लग जाते हैं। भगवान की पूजा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, और भोग लगाते लगाते महाराज आंख बंद हो जाती है और बाहरी पूजा को छोड़ करके अंदर की पूजा चालू हो जाती है। ऐसे महापुरुष थे। और ज्यादा भ्रमण नहीं किया करते थे आप, एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते, और अंतरंग बहिर्मुख होकर के नहीं, अंतर्मुख साधना जो संत महापुरुषों ने जो वर्णित की है, जो दादू दयाल जी महाराज ने परिचय के अंग में वर्णन किया है कि सब कुछ घटमय है, घटमय सब कुछ बताया है, उसी प्रकार कील देवाचार्य जी महाराज भी अंतर्मुख होकर के और अंदर ही अंदर परमात्मा की ज्योति को प्राप्त करते हैं। ऐसे महापुरुष हुए। एक दिन इनके जीवन में क्या घटना घटती है, अब चलते फिरते जैसे भी रहते थे तो तुरंत आंख बंद हो जाती, और भगवान की ऐसी कृपा हो गई इन पर कि बस तुरंत जैसे भी चल रहे हैं, बैठे हैं, तुरंत आंख बंद हो जाती है, और आंख बंद होते ही भगवान की समाधि में चले जाते हैं। ऐसे महापुरुष थे, इतना भजन हो गया था इनका, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। एक दिन क्या घटना घटती है महाराज, ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। ठाकुर जी की जब पूजा कर रहे तो कोई माला पुष्प एक टोकरी में, एक डिबिया में, एक टोकरी में पुष्प ला करके रख दिया गुरु जी के पूजा के लिए, और कील देवाचार्य जी महाराज सामने बैठे हैं, ठाकुर जी को पुष्प चढ़ा रहे हैं। अब देखें इनके जीवन की घटना, क्या भक्ति है। बैठे हुए थे, भगवान का कीर्तन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, और इस साइड में इधर वो फूलों की टोकरी रखी हुई है, और सामने भगवान का स्वरूप विराजमान है, और पूजन चल रहा है। अब पूजन चलते चलते मैं निवेदन कर रहा था कि बार बार ये समाधि में चले जाते, इतना भजन बढ़ गया इनका, समाधि में पहुंच जाते हैं। तो जैसे पूजन के लिए बैठे और बाहरी स्वरूप को तो भूल गए, और अंदर दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। अंदर महाराज भगवान की दिव्य छटा का दर्शन हो रहा है। अब सोचा कि पुष्प चढ़ा रहा हूं तो आंखें तो बंद हो गई, कि पुष्प चढ़ाने में आंखों की क्या जरूरत है, आंख बंद कर लेता हूं। तुरंत आंख बंद हो जाती है कि यहां से पुष्प रखे और ऐसे चढ़ा देंगे, ऐसा आइडिया प्राप्त हो गया, इशारा थोड़ा। अब महाराज क्या होता, पुष्प चढ़ा रहे थे तो पुष्पों में, उन पुष्पों की गंध को पाकर के उसमें सांप आकर के बैठ गया। वो जो पुष्पों की जो टोकरी रखी हुई थी, सांप कहीं से आता हुआ उन पुष्पों की टोकरी में आकर के बैठ गया। अब महाराज वो आंख बंद करके, कील देवाचार्य जी महाराज आंख बंद करके भगवान का भजन कर रहे, कीर्तन कर रहे, और अंदर समाधि लग गई, आंख बंद हो गई, और अंदर मानसी पूजा चल रही है, और ऐसे हाथ से पुष्प उठा करके सामने भगवान का जो स्वरूप विराजमान था उस स्वरूप पे चढ़ा रहे हैं। अब महाराज सांप तो सांप ही ठहरा,
जैसे हाथ लगाया तो उस सांप ने अंगुली पर डस लिया। अब फिर महाराज एक पुष्प हाथ में आया, ला करके उठा दिया, फिर हाथ लगाए, फिर वो सांप डस लेता है। आंख खुली, आंख खुलते अरे राम राम, ये तो सर्प है। जिस प्रकार इनके गुरुजी थे कृष्ण पयारी दास जी महाराज, जब सिंह खाने के लिए आया था तो सोचा कि सिंह भूखा है और जीव को काट करके क्या खिलाऊं, अपने जांग का मांस काट काट करके कृष्ण पयारी दास जी महाराज ने उस सिंह को खिलाया। अब जैसे गुरु वैसे शिष्य, तो कील देवाचार्य कीलदास जी महाराज ने 3 बार हाथ किया और 3 बार वो सांप डस लेता है। और जैसे 3 बार डसा तो चौथी बार संत ने, और लेस मात्र भी संत को दुख नहीं हुआ, रक्त प्रवाहित तो हो रहा है, जहर चला दिया उसमें, क्यों सांप में जहर तो रहता है, जहर से काट दिया। तो संत को दया आ गई कि लगता है सर्प भूखा है, शायद रक्त पीना चाहता है, काटना चाहता। चौथी बार हाथ से इशारा क्या कर ले भैया तू खा ले। मेरे गुरु महाराज ने तो अपनी जांग काट करके सिंह को खिला दी थी, मेरी एक अंगुली खा लेगा तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। और कहते हैं महाराज 3 बार कटाया लेकिन लेस मात्र भी विष नहीं चढ़ा, और चौथी बार किया तो सांप वहां से चला जाता है। और सर्प के काटने पर भी, सर्प के काटने के बाद भी उनमें जहर का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अंदर राम नाम का इतना चमत्कार था कि भले ही सर्प ने काटा लेकिन विष का प्रभाव ही नहीं हो पाया। जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से सर्वप्रथम कालकूट विष निकला, देवता और दैत्यों में झगड़ा हुआ और समुद्र मंथन हुआ, दोनों को राज्य करके भगवान विष्णु के बताए हुए अनुसार। तो अब महाराज इतना खतरनाक वो विष था, अगर उसकी एक बूंद भी अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी पूरी नष्ट हो जाए, इतना जहर था उसमें। अब उस विष को लेकर के अब क्या करें क्या करें, कहां चले? तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। तत करतली कृत्ये व्याप्या हलाहलम विषम, सब लेकर के महाराज देवता और दैत्य भगवान महादेव के पास पहुंचे। महादेव रक्षा करो, महादेव रक्षा करो। क्या हुआ कि ये विष निकला है, इस विष का आप कुछ उपाय करो। तो महादेव पार्वती मैया पास बैठी थी, पार्वती मैया से कहा देवी ये देवता और दैत्य कह रहे हैं कि आप विष का पान कर जाओ, हम विष पी जाएं। अब कौन पत्नी कहेगी अपने पति को कि महाराज आप विष पी लो? कोई बेचारी परेशानी हो जिंदगी से तो वो बात है, लेकिन ऐसे कोई नहीं कहता। तो महाराज मां पार्वती जगदम्बा ने कहा कि प्रभु मैं कैसे कहूं कि आप विष पियो, लेकिन आप वही करिए जिसमें जगत का कल्याण हो, जिसमें संसार का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, आप वही उपाय कीजिए। तो महाराज महादेव क्या किए, उस विष को हाथ में लेकर के महाराज और उस विष को पी जाते हैं। रा कहा, रा कह करके मुख में डाला, और जैसे ही याद आया गले तक पहुंचा कि अंदर हृदय में तो मेरे राम जी का नित्य निवास है, मेरे राघव का नित्य निवास, मेरे परमात्मा का सदा नित्य निवास है हृदय में। अगर विष हृदय तक पहुंच गया अंदर तो मेरे ठाकुर को परेशानी हो जाएगी, उनको जलन हो जाएगी। तो भगवान महादेव भोलेनाथ ने क्या किया, उस विष को कंठ में ही रोक लिया। रा कहा, मुख में डाला, और मैं कह करके मुख बंद कर लिया, पूरा कंठ में रोक लिया। नाम पड़ जाता है नीलकंठ महादेव की, ऐसे नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। और भगवान विष पान करके देखो, कील देवाचार्य जी महाराज के भी विष का प्रभाव नहीं हुआ जिस प्रकार भगवान भोलेनाथ के। अब भगवान भोलेनाथ ने विष तो पी लिया, लेकिन विष तो विष ही दिमाग में बड़ी गर्मी चढ़ गई थी, और पहाड़ों में जाकर के महाराज विश्राम कर रहे हैं।
अब देवता और दैत्य पहुंचेंगे, अब तक तो भोले बाबा के कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी, या तो पहुंच गए होंगे या कुछ गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि एक बूंद अगर पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाए, वो तो मनुष्य है। देवता दैत्यों ने यही सोचा। भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और जैसे पहुंचे, बाबा कैसे हो? कि बोले आनंद में है। कुछ हुआ नहीं आपको? अरे कैसे होगा, बड़े आनंद में। कि क्या कर रहे हो? कि विश्राम कर रहे हैं। कैसे? कि देखो, एक तो विष हमने गले में धारण किया, हृदय में हमारे राम जी है, तो हम विश्राम कर रहे हैं, हम विश्राम कर रहे हैं। विष प्लस राम, विश्राम, हम विश्राम कर रहे हैं। और विष और राम विश्राम, भगवान भोलेनाथ विश्राम कर रहे हैं। राम नाम के प्रभाव से उस विष को भी भगवान भोलेनाथ पचा गए। उसी प्रकार कील देवाचार्य जी महाराज ने भी, वो जो सर्प ने डसा था, भगवान के प्रताप से, राम नाम के प्रताप से, वो विष भी उनका कुछ प्रभाव नहीं कर पाया महाराज। ऐसे कील देवाचार्य जी महाराज हुए। आगे राघवदास जी महाराज लिखते हैं कि इनका कील देवाचार्य नाम कैसे पड़ा। कि कील करण शरण समर्थ के, यो परमेश्वर पेज सुधारी। कामन क्रोधन मोहन मत्सर, निर्मल हो निज आत्म तारी। नाम निर्दोष उचार कियो आस, राघव कहे पर जो भयो प्रत्यक्ष। गुदरि ने कतरे नहीं तारी, गुदरि ने कतरे नहीं तारी। और एक दिन की घटना महाराज, कील देवाचार्य जी महाराज भगवान का भजन कर रहे थे। यमुना स्नान करके मथुरा में जंगल में थोड़ा आकर के समाधि लगा करके बैठे हुए, और उधर से महाराज बादशाह निकल रहा था। बादशाह ने देखा कील देवाचार्य जी महाराज को समाधि लगा करके बैठे रास्ते में। कह रहे देखो देखो, ये ढोंगी बेटा हमारे रास्ते को रोक रखा है, इस ढोंगी ने, हटाओ इसको यहां से। बड़ा अपने आप को सिद्ध मान करके यहां बैठा है। तो महाराज बादशाह ने सोच ना दे कि इसके सिर में जाकर के कील गाड़ दो। अब जाकर के महाराज बादशाह का हुक्म था, तो जाकर के सिर में कील गाड़ने का प्रयास करते हैं, और जैसे कील को रखते गाड़ उसको ठोकने का प्रयास करते हैं, और वो कील महाराज पानी बनकर के बह जाती है। भक्तमाल में वर्णन किया है। फिर 2-5 बार प्रयास करे और वो कील ठोके, और वो कील पानी बनकर के महाराज बह जाती है। राम नाम इतने घुल गए थे, वो इतना उनमें प्रभाव पड़ गया था भगवान नाम का। बादशाह को खबर पता चलती है, बादशाह दौड़ करके आए, बादशाह दौड़ करके आए और चरणों में आकर के गिर जाते हैं। क्षमा करना, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और इनमें इतना करने के बाद भी बिल्कुल भी क्रोध नहीं आया। और लिखा है राघवदास जी ने, कामन क्रोधन मोहन मत्सर, निर्मल हो निज आत्म तारी। काम नहीं, काम को समाप्त कर दिया, क्रोध को समाप्त कर दिया, मोह को समाप्त कर दिया, मात्सर्य को समाप्त कर दिया, हो निज आत्म तारी। और अपने आत्म कल्याण का इन्होंने उद्धार किया महाराज। एक दिन कील देवाचार्य जी महाराज के पिताजी हैं सुमेर देव जी, जो गुजरात में आप विराजते थे। कि देव सुमेर होते गुजरात ही, बेटे विमान सुधाम चलियो है। कील रोमान होते मथुरा माही, देख आकाश उठे कही भल्ले। भूप कहे अज काहे सुनावत, मोर पिता हरि माही सुमिलवे। मन आया चंब पटावत, मानो से आये कहाँ सत पावही जिले। आवत ही सत पावही जले।
एक दिन कील देवाचार्य जी महाराज विराजमान थे और इनके पिताजी भी बड़े भक्त थे। वो विमान में बैठ करके भगवान के धाम को जा रहे थे। कील देवाचार्य जी महाराज ने देखा कि पिताजी का श्री धाम गमन हो रहा है, तो वहीं से बैठे बैठे पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम, पिताजी प्रणाम। अब वहां का जो बादशाह था, वो बादशाह सारी बात देख रहा था। राजा मान सिंह आमेर का। अब उसने पूछा कि गुरुदेव किसको प्रणाम कर रहे हैं आप? आपने किसको प्रणाम किया? तो कहा कि हमारे पिताजी स्वर्ग धाम पधार रहे हैं और विमान में बैठ करके जा रहे हैं, उनका हमको दर्शन प्राप्त हो रहा, हम उन्हीं को प्रणाम कर रहे हैं, उन्हीं को नमन कर रहे हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। जब राजा को विश्वास नहीं हुआ, राजा ने कुछ सैनिक अपने गुजरात भेजे और गुजरात भेज करके मालूम करवाया कि फलाने दिन गुजरात में ऐसे कोई कीलकर्ण जी के पिताजी सुमेर देव जी कोई शांत हुए। जाकर के पता लगाया और पता लगाया तो बात महाराज सत्य निकली कि महाराज उस दिन उनका देहांत हो गया था। और राजा आकर के ऐसे महापुरुष, आपकी दिव्य दृष्टि को ऐसे जीवन में सदगुरु महापुरुष मिल जाए तो फिर जीवन का कहना ही क्या महाराज। एक घटना इनकी और आती, जब ये परम धाम को प्राप्त हो रहे थे भगवान के, इनका जब गलता में आप विराज रहे थे, गलता तीर्थ पर ही, तो ऐसी महाराज इन्होंने एक दिन संत सम्मेलन किया। और क्योंकि आप सर्वप्रथम ही राघवदास जी महाराज ने लिखा कि कीलकर्ण स्व इच्छा भी समगमन त्यों कीलकर्ण त्याग्यो शरीर। स्व इच्छा से इन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, क्योंकि वृद्धावस्था प्राप्त हो गई थी। अब सोचा कि शरीर से चलता फिरता नहीं जा रहा है, शरीर अब बेकार हो गया है और अब शरीर से उठना बैठना खाना पीना बड़ा मुश्किल काम हो गया है, तो अब क्यों ना इस आत्मा को परमात्मा में मिला दिया जाए। शरीर तो नश्वर है और इच्छा मृत्यु का वरदान, ऐसे मृत्यु आएगी नहीं। जिस दिन मैं चाहूंगा उसी दिन मृत्यु प्राप्त होगी मुझे। क्या करूं? अभी शरीर को त्यागना ठीक है और त्याग करके जिसके लिए मैं भजन करता हूं, अब तो बस नित्य उसकी लीला में, उसके चरणों में जाकर के मैं विश्राम करूं। तो इन्होंने एक दिन क्या महाराज, संतों का सम्मेलन किया। आसपास के जितने भी संत महापुरुष थे, उन सब संत महापुरुषों को कीलदास जी महाराज, कील देवाचार्य जी महाराज जो कृष्ण पयारी दास जी महाराज के शिष्य हुए, उनको आसपास के सब संतों को बुलाया। सब संत आए। अब सब संत आकर के पूछते हैं कि महाराज आज आप किसका भंडारा कर रहे हैं? क्योंकि अभी गुरुजी की पुण्यतिथि आई नहीं और ऐसा कोई महोत्सव बन नहीं रहा, आज क्या भंडारा कर रहे हैं आप? तो कील देवाचार्य जी महाराज ने कहा कि आज किसी का भंडारा नहीं, आज हमारी पुण्यतिथि है, आज हमारा भंडारा है। अब कीलदास जी महाराज तो ये सोच रहे हैं कि मेरे मरने के बाद, मेरी मृत्यु के बाद तो पता नहीं मुझे संतों का दर्शन होगा या नहीं होगा। जाते जाते एक बार सब संतों का दर्शन करके जाओ। जाते जाते एक बार सभी संतों का मैं दर्शन प्राप्त कर लो, जीवन धन्य कर लो। मरने के बाद पता नहीं कौन संत आएंगे, कौन जीवेंगे, क्या है। और जीते जी में एक बार मेरे आंखों से दर्शन करते करते परमात्मा के धाम को प्राप्त हो। तो महाराज कील देवाचार्य जी महाराज ने कहा हमारा ही भंडारा है, हमारी पुण्यतिथि है। साधु संतों ने कहा कि महाराज क्यों मजाक कर रहे हो, क्योंकि इस दिन की नहीं है, ऐसी मजाक आज दिन तक पहले की नहीं है कभी आपने। और देखते देखते महाराज ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, ऐसे महामना थे, ऐसे भगवत भजनानुरागी थे कि बैठे बैठे हुए ही सब संत बैठे हैं, कीर्तन चल रहा है और कीर्तन करते करते कील देवाचार्य जी महाराज सब संतों का दर्शन कर रहे हैं।
दर्शन करते करते महाराज बीच में कील देवाचार्य जी महाराज विराजमान हैं और चारों तरफ आसपास में महाराज साधु संत बैठे हैं और बीच में कील देवाचार्य जी महाराज बैठे भगवान का भजन करते करते, गुरुदेव का चिंतन करते करते, सब संतों का दर्शन करते हुए और महाराज अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज अपने प्राणों को त्याग दिया। जैसे देखा सब साधु संत देखे कि एकदम कील देवाचार्य जी महाराज विराजमान थे और बैठे बैठे गुड़ जाते हैं। और जैसे देखा कि अरे राम राम, हम तो इन संतों को पहचान ही नहीं पाए। जब ये कह रहे थे कि पुण्य तिथि हमारा ये भंडारा है, हम तो ऐसे सोचा कि ये मजाक कर रहे हैं शायद। धन्य है ऐसे संत महापुरुष को, धन्य है ऐसे महान वैरागी महात्माओं को जो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। ऐसे महापुरुषों को सब महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, सब उन महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करते हैं महाराज। तो ऐसे महाराज कील देवाचार्य जी महाराज हुए जिन्होंने अपने जीवन में भगवान का भजन करके अपने जीवन को महाराज कल्याणमय बनाया है, अपने जीवन को कल्याणमय बनाया है महाराज। और इस कलिकाल में, इस संसार में केवल अमृत ही हरि नाम का प्याला है जो कृष्ण पहारी दास जी महाराज ने पिया है, जो कील देवाचार्य जी महाराज ने पिया है, वही राम रस का पान साधु संत महापुरुष करवाते हैं। अमृत है हरि नाम जगत में। इस जगत में क्या है? अमृत क्या है? हरि नाम, परमात्मा का नाम। बड़ा सुंदर भाव दिया है। अमृत है हरि नाम जगत में, अरे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। और महाराज संत महापुरुष वाणी में बताते हैं, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल कदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा हमारे ऊपर, काल हमारे कंध चढ़े सदा बजावे तूर, काल हरण करता पुरुष क्यों न संभाले राम। वो काल सदा अपने डेरा लगा करके बैठा है, कब इसका श्वास पूरी हो और कब मैं इसको लेकर के जाऊं। ओ काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, प्रभु का नाम जपो निस्वासर, अगले समय पर समय ही ना, हरि नाम नहीं तो जीना
राम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे दादू राम ने आवे, रसना पे दादू राम ने आवे, रसना पे दादू राम ने आवे, रसना पे दादू राम ने आवे। कहा है महापुरुषों ने कि शरीर को कितना भी सुंदर सजा लो, ये एक दिन मिट्टी में मिलना है। भूषण से सब अंग सजाओ, बड़े क्रीम पाउडर वगैरह खूब लगा लो, इसको एक दिन मिट्टी में मिलना है। लेकिन काम क्या आएगा, इस जिव्या के द्वारा परमात्मा का लिया हुआ नाम ही काम आएगा। वही महापुरुष अपनी वाणी में बता रहे हैं। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे दादू राम ने आवे, रसना पे दादू राम ने आवे, रसना पे दादू राम ने आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे दादू राम ने आवे, रसना पे दादू राम ने आवे। देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, देह पड़ी रह जाए यहाँ पर, कुंडली और नगीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। महाराज महापुरुष वाणी में कह रहे हैं कि तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। कितने ही तीर्थ कर लो, कितना ही कुछ उपाय कर लो, लेकिन जब अंत समय में भगवान का नाम नहीं निकलेगा तो कोई जीवन की सार्थकता नहीं है। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय प्रभु याद न आवे, अंत समय प्रभु याद न आवे, काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि अमृत है हरि नाम तुम्हारा, अमृत है हरि नाम तुम्हारा। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं
साधु राम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले दादू दयाल महाराज की। महाराज अपनी वाणी में फरमा रहे, किल देवाचार्य जी महाराज ने, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या। तो महाराज बड़ा ही सुंदर भाव किल देवाचार्य जी महाराज का सूक्ष्म चरित्र राघवदास जी महाराज ने भक्तमाल में महाराज वर्णन किया है। ऐसे भी महाराज कलिकाल में ऐसे ऐसे महान भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन को परमात्मा में समर्पित करके, गोविंद में समर्पित करके अपने जीवन का कल्याण किया है। और भक्तमाल जो ग्रंथ है, कलिकाल के भक्तों से द्वापर त्रेता सतयुग के भक्तों का कम वर्णन प्राप्त किया, कलयुग के भक्तों का ज्यादा वर्णन प्राप्त किया। चाहे वो स्त्री शरीर से हो, चाहे पुरुष शरीर से हो। भक्तमाल में ऐसी बायों का भी चरित्र राघवदास जी महाराज ने, नाभाजी महाराज ने वर्णन किया, जो सब कुछ छोड़ करके कैसे परमात्मा में वो विलीन हो जाती है, कैसे परमात्मा को प्राप्त किया है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है भक्तमाल में, करमेती बाई का चरित्र। बड़ा ही इनकी भक्ति थी महाराज, कैसे इनकी अद्भुत भक्ति थी, कैसे इनको कृष्ण का प्रेम लग गया, कैसे घर परिवार को छोड़ करके कैसे वृंदावन जाकर के बस गई। और इतना कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया, वस्त्रों का परित्याग करके, जो पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो भी गीले नहीं, जो पत्ते नीचे गिर के पड़ जाते थे, सूख जाते थे, उन्हीं की महाराज माला बना करके अपने शरीर पर धारण करके इतना कठोर भजन किया। ऐसी बाई का चरित्र राघवदास जी महाराज भक्तमाल में वर्णन करते हैं। और ज्यादा दूर नहीं, ये राजस्थान की करमेती बाई है, और राजस्थान में भी महाराज सीकर जिले की रहने वाली करमेती बाई, शेखावती राजपूतों के परिवार से आपका जन्म हुआ। और इनके पिताजी का नाम था परशुराम जी खंडेला, और अद्भुत भक्ति थी महाराज। सीकर जिले में राजस्थान खंडेला गांव है, वहां पर आपका जन्म हुआ। और बचपन से ही जब 4-5 साल की इनकी अवस्था थी, बचपन से इनको कृष्ण भक्ति का रंग लग जाता है। जो इनके पिताजी थे वो राजा के राजपुरोहित हुआ करते थे, राजा के रोज राजपुरोहित हुआ करते थे, रोज राजा के जाते। और इनके पिताजी बड़े भगवत प्रेमी थे, रोजाना गोपी गीत का पाठ किया करते हैं। भागवत में 10वें स्कंद में गोपी गीत आता है 18 श्लोकों में, जब भगवान गोपियों के साथ महारास कर रहे थे। और ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं महाराज। जब भगवान राम वन को गए थे तो बड़े बड़े ऋषि संत महापुरुष भगवान का आलिंगन करना चाहते थे, भगवान को हृदय से लगाना चाहते थे। तो भगवान राम ने कहा, देखो अभी तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अभी हम हर काम मर्यादा में रह करके कर रहे हैं। अगर तुमको हमारे रस का रसास्वादन करना है तो आप गोपी बनकर के मथुरा वृंदावन में प्रकट होना, हम कृष्ण बनकर के आएंगे, तब तुम्हें ये तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेंगे। और ये गोपियां साधारण स्त्रियां नहीं थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महापुरुष ही उस परमात्मा के परम तत्व को प्राप्त करने के लिए गोपी बन करके आए। और गो किसके कहते हैं? गोपी। गो यानी इंद्री, पी यानी पीना। जो अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवत नाम राम रस का पान करता है वो ही गोपी है। गोपी स्त्री शरीर का नाम नहीं है। गो कहते हैं इंद्रिया, पी यानी पीना। जो अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा भगवान नाम रस का पान करता है वही तो गोपी है। और जीवात्मा
और परमात्मा के मिलन का नाम ही महारास है। स्त्री पुरुष की कथा नहीं है ये। जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा है गोपियां, बड़े बड़े संत महापुरुष, परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण, और जीवात्मा परमात्मा का जब मिलन हो जाता है वही महारास है। तो जब महारास हो रहा था, गोपी गीत का मैं वर्णन कर रहा हूं आपको, तो गोपियों को अभिमान हो जाता है कुछ कि देखो त्रिलोकी का नाथ श्याम सुंदर हमारे साथ नृत्य कर रहा है। तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और गोपियां इस प्रकार से व्याकुल हो गई, जिस प्रकार मछली पानी से निकलने के बाद तड़पती है। और सब गोपियां चटपटा गई, व्याकुल हो गई, क्योंकि अपने बीच में कन्हैया को नहीं पा करके। तो बड़ा यमुना के तट पर पहुंच करके सब गोपियों ने 18 श्लोकों में बड़ा सुंदर गोपी गीत गाए। जिस प्रकार अगर परमात्मा से प्रेम नहीं हो पा रहा है, गोविंद से, ठाकुर जी से अगर आपका प्रेम नहीं हो पा रहा, उसमें मन नहीं लग रहा हो, तो रामचरितमानस में, भागवत में और दादू जी महाराज की वाणी, तीनों बिल्कुल एक समान संदेश दे रही है। अगर परमात्मा में, गोविंद में, ठाकुर जी में प्रेम नहीं हो पा रहा, तो दादू जी महाराज की अनुभव वाणी का विरह का अंग उठा करके आप दर्शन कीजिए। विरह का अंग और सुमिरन का अंग उठा करके आप उसको बार बार पढ़िए और उसको अर्थ सहित पढ़िए। आपके अंदर विरह जागृत होगा, प्रेम जागृत होगा कि हे, ये जीव परमात्मा से कह रहा कि हे प्रभु, अब तो आप दर्शन दे दो, अब तो आप दर्शन दे दो। ये जीवन ऐसे बीत रहा है, ये जीवन चला जाएगा, कब फिर आपका दर्शन होगा। बड़ा विरह का भाव प्रकट किया है। और रामचरितमानस में जो भरत चरित्र है, जो भरत जी महाराज का जो पूरा चरित्र है अयोध्या कांड में, आप उसको उठा करके भी पढ़िएगा। उसमें भी परमात्मा के प्रति कितना प्रेम होता है, ये भरत जैसे संत से सीखिएगा। भरत चरित्र पढ़ने के बाद में आप विस्तार से पढ़ेंगे, भाव से, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, आपको परमात्मा में प्रेम होने लगेगा। और भागवत में भी महाराज इसी का वर्णन किया। गोपी गीत, गोपियों ने बड़ा सुंदर उस परमात्मा को, जिस प्रकार विरह के अंग में दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में विरह का अंग प्रतिपादित किया है साक्यों के माध्यम से, वैसे गोपी गीत में बड़ा गोपियों का भाव स्पष्ट किया है। गोपियां कैसे उस परमात्मा को पुकार रही है। जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। गोपियां उस परमात्मा को जिस प्रकार विरह के अंग में दादू जी महाराज पुकारते हैं, कह रहे हैं जीवों को कैसे विरह हमारा प्रकट हो तब परमात्मा प्राप्त होगा, उसी प्रकार गोपियां पुकार रही हैं। और ये गोपी गीत का पाठ करमेती बाई के पिताजी परशुराम जी खंडेला रोज पाठ किया करते थे। तो उस चरित्र को सुन सुन करके उस सांवरी सूरती करमेती बाई के हृदय में बस गई। उस परमात्मा के स्वरूप को, जिस प्रकार मीराबाई का चरित्र हम श्रवण करेंगे, बचपन में कैसे भक्ति का रंग लगा, उसी प्रकार आज करमेती बाई के भी मन में परमात्मा का प्रेम लग जाता है। उस गोपी गीत के पाठ को बार बार सुनकर के मन द्वारकाधीश के प्रति आकर्षित हो गया, वृंदावन बिहारी की तरफ मन आकर्षित हो जाता है। और माँ करमेती बाई की माँ कहती है कि करमेती, तू अब बड़ी हो रही है, घर का काम करना भी सीख, तुझे ससुराल जाना है। तो करमेती बाई कहती, माँ कौन सा ससुराल, कौन सा, मेरा तो पति है कृष्ण, मैंने उन्हीं को अपना पति मान लिया है। मीराबाई के स्वयं चरित्र की तरह करमेती बाई का चरित्र है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मैं किसी और को मानती नहीं हूं, बार बार कहती है। एक दिन महाराज धीरे धीरे करमेती बाई
बड़ी हुई और विवाह बचपन में हो चुका था और अब गोना होना बाकी। गोना ही बोलते ना आपके, जब बेटी को बचपन में शादी कर दी जाती फिर ससुराल भेजते हैं, कि अब तेरा गोना होना है, तुझे ससुराल वाले लेने के लिए आएंगे और तू घर का कुछ काम काज सीख। ये क्या दिन भर ऐसे कीर्तन करती रहती है और पैरों में घुंघरू बांध करके हाथ में करताल लेकर के क्या नाचती रहती है। बार बार समझाती। अब धीरे धीरे महाराज वो समय भी आता है और बाल्यकाल के जब संस्कार होते हैं ना महाराज, तो अद्भुत होते हैं। तो आज करमेती बाई से माँ फिर समझा रही है कि कल परसों ही तेरा गोना होना, ससुराल वाले तुझे लेने के लिए आएंगे, कुछ काम करना सीख ऐसे। तो आज करमेती बाई कहती है, माँ ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे और मर जाए, वरवरिये गोपाल जू जा सुथारो चुड़ लो अमर हो जाए। माँ को बार बार समझाती है, बार बार निवेदन कर रही है, माँ तुम्हें पता है मेरा पति कौन है। आज करमेती बाई से माँ करी, बता कौन है, कि माँ बार बार बताए तो था। आज करमेती बाई कहती, माँ मैं आज नाच नाच करके गा गा करके आपको बताऊंगी कि मेरा पति कौन है। गा गा करके नाच नाच करके आपको बताऊंगी। आज महाराज माँ भी बड़ी ध्यान से देख रही कि कौन है तेरा पति, बता। आज कमरे में जाती है करमेती बाई, पैरों में घुंघरू बांधे, हाथ में करताल ली और करताल लेकर के आंगन में माँ बैठी है और नाच नाच के, माँ सुनना मैं आज बता रही हूं कि मेरा पति कौन है, मेरा पति कौन है। और करमेती बाई नाच नाच करके महाराज परमात्मा का भजन गा रही है, ठाकुर जी को रिझा रही है और अद्भुत नृत्य कर रही है उस परमात्मा की याद में। मेरे रोम रोम में राम मगन में नाचूंगी, मेरे रोम रोम में राम मगन में नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी, मेरे रोम रोम में राम मगन में नाचूं। करमेती बाई कह रही है, माँ मेरे रोम रोम में वो परमात्मा समाया है। आज मगन होकर के मैं नृत्य कर रही हूँ, वो परमात्मा, वो श्याम सुंदर कृष्ण ही मेरा पति है। माँ ध्यान लगा करके सुन लो तुम। माँ ने देखा, माँ ने कहा कि ये बावरी हो गई, पगला गई है। और महाराज इतना अद्भुत नृत्य किया, आंखों में आंसू आ जाते नाचते नाचते। सामने ठाकुर शालिग्राम भगवान रखे हैं और इतना नृत्य कर रही है, हाथों में करताल, पैरों में घुंघरू, आंखों से जर जर आंसू बह रही है। उस परमात्मा में ऐसी मगन हो गई, ऐसी मगन हो गई, नृत्य करते करते महाराज ठाकुर जी का सिंहासन था सामने, अंत में ठाकुर जी के चरणों में जाकर के गिर जाती है। माँ ने कहा कि ये तो पागल हो गई, ये बावरी हो गई। बहुत समझाया माँ ने, लेकिन महाराज करमेती बाई उस दिन तो महाराज माँ को समझा दिया। अब एक दो दिन बाद ही ससुराल वाले लेने के लिए आने वाले हैं और कहा माँ ने आज कि करमेती अब तैयार हो जा, कल ससुराल वाले तुझे लेने के लिए आ रहे हैं और कल तुझे ससुराल जाना है, कल आपको ससुराल जाना है। अब महाराज करमेती बाई ने सोचा कि शरीर से क्या मोह करना, ये शरीर तो हाड़ चाम सो संवारी और हड्डी चमड़ा मैदा मांस मज्जा मल और मूत्र के अतिरिक्त इस शरीर में कुछ है ही नहीं। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जा शरीर माहे तो अनेक सुख मान रहो, ताही तू विचार या में कौन बात भली है। अरे जिस शरीर में तू इतना सुख मान रहा है, तो एक बार सोच विचार करके इसमें कौन सी बात भली है कि मेद मज्जा मांस रग रग में रकत भरो, पेट हो पिटारी सी में ठोर ठोर मली है।
हाडन शोभरो मुख हाडन के नैन नाक, हाथ पांव सौ सब हाडन की नली है। सुंदर कहत याही देख जन भूले कोई, भीतर भंडारी ऊपर तो कली है। कि शरीर में केवल हड्डियों का ये ढांचा है, शरीर से क्या मोह करना, क्या प्रेम करना, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इस शरीर को पाकर के, इस शरीर के द्वारा उस परमात्मा का जिसने भजन किया, उसी का जीवन की सार्थकता है। तो महाराज करमेती बाई ने रात ही सोच लिया कि अब मुझे यहां से महाराज निकलना है। नासवान शरीर प्रेम करने योग्य नहीं है। जा शरीर में बसत निरंतर वात पीत कप कांसी। करमेती बाई अपने मन को समझा रही है कि शरीर से क्या प्रेम करना है। ताही भूले हरि दृढ़ गइये मिटे जगत के पास। हरि राम जी महाराज हुए, उन्होंने बड़ा दुआ लिखा है कि जिस शरीर में बसत निरंतर वात पित्त और कांसी, ताही भुलाय हरि दृढ़ गइये मिटे जगत के पास। और करमेती बाई आज अर्धरात्रि को सोचती है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। आज अर्धरात्रि को मौका पाकर के, समय पाकर के करमेती बाई रात्रि को घर से निकल जाती है कि कल विदा कर देंगे घर वाले, और ये संसार वाले शरीर से क्या प्रेम करेंगे। इस शरीर को क्यों ना मैं परमात्मा की भक्ति में लगा दूं। क्या भाव है, क्या भक्ति है महाराज। करमेती बाई जो कभी घर से बाहर नहीं निकली, कभी मोहल्ले से बाहर नहीं निकली थी, वो आज सब कुछ छोड़ करके अर्धरात्रि को घर से महाराज निकल जाती है। अर्धरात्रि को महाराज घर से निकल गई और जंगल में चल रहे हैं। कोई पता नहीं किधर जाना है, कहां जाना है, कोई पता नहीं। अब चलती जा रही है और भगवान का भजन करती जा रही, कीर्तन करती जा रही। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसी लगन लग गई महाराज। इधर प्रातः काल हुआ। परशुराम जी खंडेला ने देखा कि आज ही ससुराल वाले लेने के लिए आने वाले हैं, और आज घर पे करमेती बाई को नहीं पाया। जब करमेती बाई घर पर नहीं मिली तो परशुराम जी राजा के पास पूछे, क्योंकि राजा के पुरोहित थे, कि राजा शायद हमारी कुछ सहायता कर सके। राजा के पास गए, राजा को जाकर के सूचना दिलाई। राजा को जाकर के सूचना दिलाई, महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई, आप कुछ उपाय करिए। राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। घुड़सवार होकर के दौड़ते हैं और करमेती बाई चल रही है। दूसरे दिन सायंकाल होने को आया और उनके कान में घोड़ों की आवाज सुनाई दी। लगा कि कोई शायद मुझे लेने के लिए आ रहा है। अगर एक बार मैं घर चल गई तो वापस फिर घर वाले ऐसे निकलने नहीं देंगे मुझे। क्या करूं, कहां छुपूं मैं। आंखों में आंसू है, परमात्मा से मिलन की चाहत है और चल रही है। कहां जाऊं मैं, कहां छुपूं मैं, जिससे मैं अपने आप को छुपा करके अपने प्राणों की, इस शरीर की रक्षा कर सकूं, जिससे कि ये शरीर सीधा वृंदावन पहुंच सके, गोविंद के धाम पर पहुंच सके। कहां जाऊं। और इधर घुड़सवारों की आवाज आ रही है, पैरों की आवाज आ रही है कि घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्या किया महाराज करमेती बाई ने, और छुपने के लिए कुछ दिखाई नहीं, एक मरा हुआ ऊंट दिखाई दिया। मरा हुआ एक ऊंट दिखाई दिया जिसके मांस को जीव खा चुके थे। हड्डियों का ढांचा था, कुछ मांस लगा हुआ था चारों तरफ थोड़ा, और वो कंकाल था। उस कंकाल में जाकर के करमेती बाई प्रवेश कर जाती है। 3 दिन 3 रात्रि तक करमेती बाई उस ऊंट के कंकाल में पड़ी रहती है और भगवान का भजन कर रही है। मानो संत महापुरुष भाव देते हैं कि करमेती बाई को
उस ऊंट की शरीर की दुर्गंध इतनी बुरी नहीं लगी जितनी कि संसार की विषय वासनाओं में, संसार में इतनी दुर्गंध है। ऊंट की दुर्गंध कम लगी और संसार की दुर्गंध इतनी लगी कि ऊंट की गंध में 3 रात्रि और 3 दिन तक महाराज वो पड़ी रहती है और 3 दिन तक परमात्मा का भजन कर रही है महाराज। राजा ने, घुड़सवार राजा के पास आए, परशुराम जी को सूचना दी कि महाराज वहां तो कोई ऐसा नहीं था, हम सब जगह ढूंढवा लिए, पूरे जंगल को छनवा लिए, लेकिन कहीं भी करमेती का पता नहीं चला। अच्छा, अब करमेती बाई 3 दिन 3 रात्रि के बाद मानो भगवान की कृपा से जो जिस ऊंट में गंध आ रही थी, मांस से जीव उसको खा चुके थे, मरा हुआ कंकाल था, मानो वो ऊंट की गंध ही उस करमेती के लिए सुगंध बन जाती है। परमात्मा की कृपा से वो गंध ही सुगंध बन गई और ठंडी ठंडी ठाकुर जी हवा चला रहे हैं। इधर महाराज 3 दिन 3 रात्रि बाद वो बाहर निकलती है। 3 दिन बाहर निकली और एक समूह जा रहा था, झुंड जा रहा था, जो गंगा स्नान के लिए जा रहा था। करमेती बाई भी उनके साथ होकर के उस समूह में छुपते हुए कि कोई मुझे देख ना ले, और चलते हुए महाराज गंगा पहुंचती है। गंगा के घाट पर पहुंची और गंगा के घाट पर पहुंचते हुए महाराज पहले गंगा स्नान किया। गंगा स्नान क्यों? क्योंकि ये शरीर थोड़ा अपवित्र हो गया, एक ऊंट के कंकाल में रहा है। गंगा स्नान किया और गंगा स्नान के बाद करमेती बाई सीधी वहां से उन संतों की मंडली के साथ, भक्तों की मंडली के साथ करमेती बाई वृंदावन आती है। वृंदावन आकर के यमुना के किनारे बड़ा ही महाराज भगवान का वो भजन करती है, बड़ा सुंदर भगवान का भजन कर रही है। और वृंदावन में श्री रंग जी का मंदिर है, उसके पास में एक कुंड है, ब्रह्म कुंड। वहीं पर बैठ करके करमेती बाई भगवान का भजन करती, कठोर तप कर रही है। जो कुछ मिल जाता वो खा लेती और सूखे पत्तों को अपने शरीर पर लपेट करके भगवान का भजन कर रही है। दिव्य अद्भुत भगवान का कीर्तन भजन। एक ऐसी लगन लग गई कि बस इस शरीर के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करना है। शरीर का क्या है, शरीर तो आज स्वस्थ है, पता नहीं कब बिगड़ जाए। रहते समय रहते हुए शरीर की सार्थकता इसी में है कि स्वस्थ शरीर रहते रहते उस परमात्मा का जितना भजन हो जाए उतना अच्छा है। क्योंकि बुढ़ापे में भजन नहीं होता हमारा, हाथ काम नहीं करता, कभी क्या दर्द करता, कभी क्या दुखता है, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, हाथों से माला नहीं फिरती, शरीर साथ नहीं दे रहा, पड़े रहते हैं तो भी भगवान का, राम का नाम याद नहीं आता है। और लोग सोचते हैं कि महाराज अभी जवानी में कौन से भजन करने की उम्र है, अभी जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का भजन करेंगे। लेकिन ये नहीं पता, क्या पता बुढ़ापा आए भी या नहीं आए। और इस कोरोना काल ने तो और अच्छी तरह से महाराज स्पष्ट कर दिया। जो बड़े बड़े अपने आप में महारथी समझते थे, बड़े बड़े, पता ही नहीं चला कब महाराज फटाके फूट गए महाराज शरीर के। अनेकों अनेक लोग चल बसे। वो परमात्मा की लीला है। वो एक लहर ऐसी चलाता है जो सब पृथ्वी का संतुलन कर देता है। वो संतुलन बनाए रखना ये उसका कर्तव्य है। वो कैसे संतुलन बना करके रखता है, इसलिए कोई पता नहीं कब महाराज प्राण पखेरु उड़ जाए। जीते जी समय रहते हुए खूब परमात्मा का चिंतन हो जाए, बस जीवन की सार्थकता इसी में है सज्जनों। करमेती बाई भी जाकर के खूब यमुना के किनारे भगवान का भजन कर रही है। इधर परशुराम जी को पता चला, तो उनको पता चला कि मेरी बेटी बार बार वृंदावन का नाम लिया करती थी, हो सकता है शायद वो वहीं तो नहीं चल गई। परशुराम जी आए
वृंदावन आए, सबसे पूछा कि ऐसी कोई एक बेटी है, ऐसी कोई बाई है जो यहाँ भजन कर रही है, आपने देखा हो तो आप बताइए। किसी ने कहा, हाँ महाराज, हम देख रहे हैं कि यमुना के किनारे 4-5 दिन से एक बाई जो अखंड खड़ी रह करके कभी बैठती है, कभी खड़े होकर के बैठ करके कीर्तन कर रही है भगवान का, हमने देखा तो है। परशुराम जी समझ गए। आज गए यमुना के किनारे, उस कुंड पर जाकर के देखा महाराज, तो करमेती बाई का शरीर बिल्कुल शीतल पड़ा हुआ है, क्योंकि अन्न भोजन करती नहीं है, कभी पत्ते चबा लेती है, कभी फल फ्रूट जो मिल जाते हैं उनको खाकर के परमात्मा का भजन कर रही है। पिताजी आए, पिताजी ने जैसे आकर के देखा, कहाँ ब्राह्मण की राज पुरोहित की बेटी महलों में रहने वाली थी और क्या दशा हो रही आज। राजा के पुरोहित थे परशुराम जी, और जैसे बेटी को देखा, बेटी के चरणों में गिर जाते हैं। परशुराम जी बेटी के चरणों में गिर गए और बेटी से बार बार निवेदन करते हैं, बेटी करमेती तूने कैसी शरीर की अवस्था बना ली, कैसे शरीर को तूने बिगाड़ लिया, तुम मेरे साथ चलो पुनः, तुम्हें भजन करना है ना, तुम वहीं पर भगवान का भजन कर लेना, लेकिन मुझसे तेरी ये अवस्था देखी नहीं जाती है, इस शरीर को क्यों कष्ट दे रही हो तुम, चलो मेरे वहां। और तुमने समाज में मेरी नाक कटवा दी, ससुराल में रहना तुम प्रेम से, तुम्हारा अच्छा विवाह करूंगा, बड़ा अच्छा परिवार, वहीं रह करके तू भजन कर लेना, तो चल। और महाराज 2 घंटों तक महाराज समाधि में लीन थी करमेती बाई। सामने आकर के पिताजी चरणों में गिरे, बार बार करे, लेकिन उनको तो समाधि लग रही। आंख खुली, आंख खुलने के बाद में पिताजी को हर्ष हुआ कि बेटी ने आंख खोली है। दोनों के बीच में बातचीत हुई और सारी बात कही कि बेटी मैं राजा का राज पुरोहित हूं, मेरी सारी प्रतिष्ठा तुमने धूल में मिला दी, तुम इस घोर निर्जन वन में कष्टों के सहन योग्य नहीं हो, ये शरीर तुम्हारा इस कष्ट के योग्य नहीं है। अनेक यहाँ पर अनेक हिंसक जीव जानवर जंतु रहते हैं, तुम चलो मेरे साथ और तुम्हारा विधि विधान से विवाह करूंगा, ससुराल भेजूंगा और बड़े वहीं रह करके तुम भगवान का भजन करना। तो महाराज करमेती बाई ने आज पिता परशुराम जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया यहाँ पर, और कहा है कि जीवेच्छवो भागवत गांगृणम न जातो मर्त्यो अभिले भयतम व्यस्तु श्री विष्णु पद्या मनुजस्तु लिलस्या स्वच्छवो यस्तु न वेद गंधम। करमेती बाई पिता से कह रहे कि पिताजी, जिस मनुष्य ने भगवत भक्तों के श्री चरणों के रज कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई, वह जीता हुआ भी मृतक के समान है, और जिसने भगवान के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध को लेकर के उसकी बड़ाई नहीं की, वह श्वास लेता हुआ भी मृतक के समान है। जीवत राम मुये पुनि राम सदा रघुनाथ ही की गति जेहि, सोई जिये तुलसी जग में तेन डालत और मुये धरि देहि। जो संतों को देख करके संतों की चरण रज को, भगवान के चरण रज को और परमात्मा का जो भजन नहीं करता है, वो जीव पिताजी जीता हुआ भी मरे हुए के समान है। और आपने कहा कि आपने मेरी नाक कटवा दी, तो सुनो पिताजी, कही तुम कटे नाक कटे जो पे हो ये कहूं, नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाई। महाराज सबसे बड़ी नाक तो वो है जिसने परमात्मा की भक्ति कर ली, उसने अपनी नाक बचा ली, बाकी तो सबकी नाक कटी हुई है। कि कही तुम कटी नाक कटे जो पे हो ये कहूं, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। बरस 50 लगी बिसे ही में वास कियो, तब न उदास भय चबे को चबाइए। देखे सब लोग में न देखे एक देखे श्याम, ताते तज काम तन सेवा में लगाइए। रात ते जो प्रात होते ऐसे तम जात भयो, दसोले स्वरूप प्रभु गयो ही आइए।
और करमेती बाई ने कहा कि महाराज सच्ची प्रतिष्ठा तो भगवान की भगवत भक्ति में है। जिसने परमात्मा की भगवत भक्ति कर ली उसी ने अपने नाक की प्रतिष्ठा को बचा ली। ये रात दिन समय व्यतीत हो रहा है और धीरे धीरे क्षीण ये समय जा रहा है, क्षणभंगुर ये जीवन है। पिताजी आप भी उस परमात्मा के भजन में लगिए, आपकी भी आधी उम्र चली है, कुछ समय शेष रहा है, पता नहीं कब उस परमात्मा का बुलावा आ जाए। और जाने से पहले पिताजी आप भी अपना टिकट तैयार कर लो। जिस प्रकार ट्रेन की यात्रा करते हैं, यात्रा करने से पूर्व हम पहले टिकट करवा लेते हैं, कंफर्म सीट करवा लेते हैं, उसी प्रकार राम नाम का टिकट की तैयारी कर लो। पता नहीं महाराज कब उस राम जी का बुलावा आ जाए और फिर बाद में अंत समय में तुम पछताओ, फिर तब तक महाराज कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को मन में बसा लिया है, उसके अलावा मैं किसी को जानती भी नहीं हूं। पिताजी का उपदेश, पिताजी ने उपदेश सुन सुन करके जीवन में महाराज प्रेम प्रकट हो गया। और कहते हैं कि बेटी अब तो मेरा भी मन नहीं कर रहा कि मैं भी पुनः घर को जाऊं, मैं भी तुम्हारे साथ भगवान का भजन करूं। इतना सुंदर उपदेश दिया कि उनका अज्ञान का जो पर्दा था, अंधकार का जो पर्दा था, वो पर्दा का आवरण को हटा दिया। पिताजी से कहा नहीं पिताजी आपका ये धर्म नहीं, घर पे बूढ़ी माँ है, घर पे माँ है और वो घर पर अकेली है। आप एक काम करिए, आप घर पे जाइए और घर पे ही रह करके दोनों माता पिता आप उस भगवान का भजन करिए, इसी में आपकी सार्थकता है। तो आज महाराज करमेती बाई ने एक लड्डू गोपाल जी दिए, भगवान की एक मूर्ति दी और कहा कि आप जाकर के इन्हीं की सेवा करना और इन्हीं की सेवा करते हुए आप भगवत भजन करना। तीनों लोकों में आपकी भक्ति के बिना सब प्रकार से मनुष्य अप्रतिष्ठित है, नकटा है। जो भगवान की भक्ति करता, परमात्मा की भक्ति करता, उसी की जग में प्रतिष्ठा है। कि बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुख सुंदर सातन सो लपटी है, मान बड़ो धन दाम बड़ो यश कीरति हो जग में प्रगटी है। जो मत द्वार गजेंद्र हजार, सुरेश ते कछुनाई गटी है, तुलसी इक राम स्नेह बिना, मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिना भक्ति के हर मनुष्य की नाक कटी है। तुलसी एक राम स्नेह बिना, जिसने जीवन में परमात्मा को नहीं अपनाया, भगवत भक्ति को नहीं अपनाया, गुरु चरणों में, संत चरणों में जिसकी जीवन में श्रद्धा नहीं जागृत हुई, जिस प्रकार एक सुंदर नारी हो उसकी नाक कटी हुई रहती है, उसी प्रकार हर मनुष्य बिना भक्ति के, बिना भगवत भजन के, बिना संतों की सेवा के, उसको बिना नाक कटे हुए के समान तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। तुलसी एक राम स्नेह बिना, उस परमात्मा के स्नेह बिना सब ऐसे हैं। और महाराज परशुराम जी वहां से आते हैं और ठाकुर जी की जो मूर्ति थी उसको ला करके बड़ा सुंदर महाराज ज्ञान प्रदान किया। और आए निशी घर हरि सेवा पद राय चाये, मन को लगाए वहीं टहल सुहाई है। कहूँ जात आवतन भावत मिलाप, कहूँ आपन रप पूछे द्विज कहाँ सुधि आई है। बोलो कहूँ जन धान श्याम संग पागे सुनी, अति अनुरागे वेगी खबर मंगाई है। कहो तुम जाए से यहाँ ही आशीष करो, कही भूप आयो ही ये चाहे उपजाई है। परशुराम जी महाराज आए निशी घर हरि सेवा पद राय चाय, मन को लगाए वही टहल सुहाई है। जो करमेती बाई ने जो चित्र प्रदान किया पिताजी को, वो चित्र लेकर के आए और पत्नी के साथ निरंतर, अब तो एक बार राज दरबार में गए और कहा राजा से कि राजन अब क्षमा करना,
अब आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। अब तो जो मेरी बेटी ने जो दृढ़ निश्चय किया है, जो बेटी ने जो ज्ञान प्रदान किया है, बस अब मन को उसी में लगाना है, शेष जीवन उस परमात्मा में ही लगाना है। अब बहुत भटक लिए, बहुत संसार की सेवा कर ली, अब तो समय रहते हुए उस परमात्मा का कीर्तन करेंगे। अब बस उस परमात्मा में इस शरीर को लगाना है, इस मन को लगाना, इस जीव को लगाना है। ऐसा वैराग्य हमारा भी प्रकट हो जाए। संसार में रहो, घर गृहस्थी का सब काम करो, लेकिन कुछ समय ऐसा निकले हमारा कि कुछ देर बैठ करके घंटा आधा घंटा सुबह शाम उस परमात्मा के पास बैठे हैं। वो परमात्मा सज्जनों बड़ा दयालु है। आप श्रवण कर रहे हैं भक्तमाल में कैसे कैसे जीवों पर वो कृपा कर रहा है। परमात्मा हमेशा इस जीव पर कृपा करते हुए रहते हैं, लेकिन हम भी थोड़ा बहुत उसके प्रति बढ़े तो सही, उसके मार्ग पर तो बढ़े। भगवान तो कहते हैं जो तू आवे एक पग, अरे तू एक पग तो चल मेरी तरफ, मैं 60 पग तेरे को लेने के लिए आऊंगा, लेकिन एक कदम तो मेरी तरफ बढ़ा। और ये कदम कौन बढ़ाएगा? ये गुरुदेव भगवान। और ये सत्संग, संत दर्शन, परोपकार हमारे मन को जागृत करेगा, झंकोर करेगा, झंकोर अंदर से हिलाएगा और धीरे धीरे उस परमात्मा के मार्ग पर लगाएगा। कुछ समय बैठ करके सुबह शाम थोड़ा बहुत एकांत में, ऐसे तो भगवान का भजन करते रहिए, ओटत रामय, बैठत रामय, खावत रामय, पीवत रामय, ऐसे तो भजन चलता रहे हमारा। लेकिन प्रयास करें कुछ समय उस परमात्मा के सामने बैठ करके और उनसे बातें करें, बात करने का प्रयास करें अपने भावों के द्वारा, और भाव की करुणा की पुकार है। और संसार से कोई सांसारिक पदार्थ मत मांगना सजन। अरे ये तो अपने भाग्य में जैसा होगा वैसा मिलेगा, जितना हमारे कर्मों में भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, और कर्मों में नहीं है तो भी चला जाएगा वो। इसलिए महाराज बहुत बड़ी बात गुरुदेव भगवान से मुख से सुना है। कुछ समय बैठ करके एकांत में ठाकुर जी से हृदय की पुकार सुनाई कि हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं और बड़ी कृपा की है आपने, इतना सुंदर आपने जीवन दिया है। बस ऐसी कृपा करते रहना प्रभु कि बस आपकी भक्ति जीवन में बनती रहे। संसारिक पदार्थ कभी मत मांगना परमात्मा से, केवल भक्ति मांगना कि हे प्रभु आपकी भक्ति बनती रहे, आपका भजन होता रहे। और दादू जी महाराज भी मंगला स्तुति में हम रोज गाते हैं, भक्ति मांगो बाप भक्ति मांगो, मुनि तारा नाम नो प्रेम लागो। आपके नाम का, प्रेम का, आपकी जो भक्ति है जीवन में बस भक्ति बढ़ती रहे। शिवपुर ब्रह्मपुर, शिवलोक ब्रह्मलोक, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर जीवन में महाराज, अगर आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश हो गया, भक्ति प्रकट हो गई, तो जीवन में सब कुछ आ जाएगा। ये सब कुछ दौड़ते हुए आएंगे महाराज, लेकिन भक्ति जागृत हो जाए और परमात्मा के सामने बैठ करके करुण भाव से भजन करते करते ऐसा भाव विरह प्रकट करके आप पुकार करिए कि हे प्रभु अब तो इस जीव पर आप भी दया करो। अनेक जीवों को आपने तारा है, मीरा को आपने तारा है, सदना को आपने तारा है, जयदेव को आपने तारा है, अनेक अनेक संत महापुरुष भक्त हुए हैं, सकूबाई को आपने तारा है, सबको आपने तारा है। क्या मैं अधम हूं इतना कि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे दीनानाथ? ऐसे भाव से पुकार करते हैं। और ठाकुर जी रोज सोचते हैं कि शायद मेरा भक्त आएगा और रोज मुझसे बातें करेगा, लेकिन महाराज कहाँ इतना टाइम है हमारे को। प्रातः काल उठते महाराज, आजकल तो पहले कहते हैं संत महापुरुष तो ऐसा बताए हैं, प्रातः काल उठते ही अपने बिस्तर पर 10-15 मिनट के लिए बैठ करके भगवान का चिंतन करें। आंख बंद करके बिस्तर पर बैठ करके भगवान का चिंतन करें कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करी है, और आज भी हमारा आज का दिन भी अच्छा व्यतीत हो, और आज भी आपका खूब भजन हो, संत सेवा हो, और खूब परोपकार हो, आपका भजन करे, आज का दिन भी व्यतीत हो। लेकिन कहाँ टाइम है महाराज हमारे को।
सुबह उठते महाराज पहले चाय आएगी, घर का काम काज में ऐसे टाइम ही नहीं मिल पाता। फिर भी वो परमात्मा कितना दयालु है, वो कहता है कोई बात नहीं, इसको समय नहीं मिला, शायद घर के कामकाज से फुर्सत पाकर के फिर मेरा चिंतन करेगा। लेकिन महाराज घर के कामकाज से फ्री होते हुए भगवान तो आते याद नहीं और सीधा ब्रेकफास्ट याद आता है, खाना पीना। फिर भी खा पी लिया और फिर टिफिन उठा करके जो भी अपनी दैनिक दिनचर्या काम है, ऑफिस का, खेती बाड़ी का, वहां चला जाता है। फिर भी परमात्मा सोचते हैं कि कोई बात नहीं, ये शायद भूल गया है और ऑफिस में जाकर के, खेत में जाकर के, वहां बैठ करके शायद मुझे याद करेगा। बहुत बड़ी बात कही, संतों के मुख से श्रवण किया हूं मैं। फिर भी इस जीव को टाइम नहीं मिल पाता, फिर भी भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, शायद दिन में व्यस्त ज्यादा है, कोई बात नहीं। और शाम को घर आता है कि कोई बात नहीं, दिन में याद नहीं किया, सुबह याद नहीं किया, लेकिन शाम को तो मुझे जरूर याद करेगा। लेकिन महाराज जैसे शाम को आता, घर परिवार वाले कहते हैं घर में आटो खत्म होगा, मिर्ची मसाला खत्म होगा, वो खत्म होगा, ये करो, और ऐसे उलझ जाता। और ऐसे करते करते महाराज फिर शाम का भोजन का समय होता, खा पी करके बिस्तर पे चला जाता। फिर भी परमात्मा सोचते हैं कि शायद आज दिन भर का हारा थका हुआ है, जाते जाते सोते सोते समय तो शायद मुझे जरूर याद करेगा। लेकिन महाराज आजकल तो टीवी चलाते हुए, मोबाइल चलाते हुए महाराज निद्रा आ जाती है। फिर भी परमात्मा इतने दयालु है, गुरुदेव भगवान इतने दयालु है, फिर भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आज मेरा नाम नहीं लिया, आज मुझसे बात नहीं की, कल मेरा भगवान, कल मेरा ये चिंतन करेगा, कल मुझसे बात करेगा, कल मेरा ये चिंतन करेगा। इतने दयालु है वो परमात्मा। अरे ऐसा दयालु ठाकुर, ऐसा परमात्मा कहाँ मिलेगा? और इसलिए खूब उस परमात्मा का भजन करे, जीवन का कल्याण करे, इसी में जीवन की सार्थकता है हमारी। और करमेती बाई ने भी पिताजी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया इसे। और घर पर आकर के आए निशिगर हरि सेवा पद राय चाय, मन को लगाए वहीं टहल सुहाए। मन को वहीं लगा करके राजा को कहा, महाराज अब तो हमारा मन परमात्मा में चिपक गया है, परमात्मा में लग गया है, और अब हम शेष जीवन गोविंद की प्राप्ति में, गोविंद के भजन में लगाएंगे। अब आप कृपा करें, मैं आपकी सेवा में असमर्थ हूं। और आकर के घर पर आकर के पति पत्नी दोनों, करमेती बाई के दोनों माता पिता भगवत भजन में लग जाते हैं। खूब चिंतन किया। अब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को भी इच्छा प्रकट हुई कि मैं भी जाकर के ऐसी बाई का तो दर्शन करूं जाकर के। तो राजा खंडला सीकर से, राजस्थान से चलता है और करमेती बाई जहां पर तपस्या कर रही है, भगवान का भजन कर रही है, वहां पहुंचा राजा। सबसे पूछा, समाचार पता चला और राजा वहां पर आया। राजा का अद्भुत, जैसे करमेती बाई का राजा ने दर्शन किया और राजा ने करमेती बाई के शरीर से, रोम रोम से महाराज कृष्ण कृष्ण राम राम की ध्वनि प्रकट हो रही। अद्भुत कीर्तन चल रहा, अद्भुत भजन चल रहा है। राजा आया, राजा ने चरणों में प्रणाम किया और राजा प्रणाम करके करमेती बाई से बातचीत करता है और करमेती बाई से कहता है, और यमुना के किनारे नेत्रों में आंसू बहा रही है और खड़ी है। इस दृश्य को राजा ने देखा तो राजा के अंदर भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, भक्ति प्रकट हो जाती है। ऐसा महाराज उस परमात्मा का रंग में महाराज रंग जाती है करमेती बाई। राजा आया, राजा ने बहुत प्रकार से करमेती बाई को समझाने का प्रयास किया कि तुम पुनः वापस लौट चलो। ऐसे बहुत प्रकार से राजा ने, जिस प्रकार पिताजी को उपदेश दिया करमेती बाई ने, राजा को भी बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहते हैं राजा भी करमेती बाई का भक्त बन जाता है, शिष्य बन जाता है, और वो भी वृंदावन में रह करके भगवान की भक्ति करता है। इधर महाराज करमेती बाई 18 दिन हो गए और खूब भगवान का भजन कर रहे, अन्न जल तक ग्रहण नहीं किया उन्होंने। अन्न जल तक करमेती बाई ने ग्रहण नहीं किया। ऐसी भक्ति महाराज लग गई जीवन में। अद्भुत भक्ति, अद्भुत कीर्तन, अद्भुत प्रेम,
अद्भुत श्रद्धा का प्रादुर्भाव करमेती बाई के जीवन में हो जाता है। और भगवान को महाराज, अब कोई भगवान की इतनी भक्ति करता है तो भगवान भी कितना दूर रह सकते हैं, कितना दूर रह सकते हैं। उसकी अद्भुत भक्ति को देख करके, उसकी अद्भुत निष्ठा को देख करके आज राधा माधव भगवान से रहा नहीं गया। और आज एक रूप बदल करके पंडित और पंडितानी का रूप बदल करके वहां आए। और जब रूप बदल करके आए सज्जनों, तो महाराज क्या देखा, करमेती बाई खड़ी है, आंखों से झरझर आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। और सूखे जो पत्ते थे वृक्षों के, उसके माला बना करके और अपने वस्त्र बना करके उसका वस्त्रों धारण करके और अद्भुत भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, अद्भुत भजन कर रही है। अद्भुत महाराज चिंतन चल रहा है। ऐसा चिंतन चला, भगवान कहते हैं, राधा माधव भगवान हाथ में थाल लेकर के आए हैं जिसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन, 56 प्रकार के भोग। और करमेती बाई तो भगवान की आंख बंद करके उस माधुर्य रूप लीला का दर्शन कर रही है। अंदर से उस झांकी को गायब किया भगवान ने, क्योंकि जब तक अंदर की झांकी गायब नहीं करूंगा तब तक ये आंख कैसे खोलेगी। अगर आंख नहीं खोलेगी तो मेरा दर्शन कैसे होगा, और दर्शन नहीं होगा तो इससे बात कैसे करूंगा मैं। तो महाराज भगवान थाल लेकर के आए और करमेती बाई के हृदय से झांकी गायब की। हड़बड़ा करके करमेती बाई ने आंख खोली। जैसे आंख खोला, आंख खोलते ही महाराज देखा सामने ब्राह्मण का रूप बनाए हुए परमात्मा श्री हरि खड़े हैं। थाल लाकर के करमेती बाई को दिया। बाई 18 दिन हो गए, कुछ तुमने ग्रहण नहीं किया है, देखो मैं तुम्हारे लिए सुंदर पकवान लेकर के आया हूं, इस सुंदर पकवान का भोग लगाइए आप। तो महाराज करमेती बाई होठ सूख गए, शरीर बिल्कुल सूख गया। और करमेती बाई ने हाथ जोड़ करके कहा, मैं नहीं जानती कि आप कौन हैं, अगर आप देना ही चाहो तो ऐसा वरदान दो कि जीवन में कभी भूख प्यास लगे ही नहीं, जीवन में कभी भूख प्यास लगे ही नहीं। अगर भूख प्यास नहीं लगेगी तो आपके भजन में बाधा नहीं आएगी, क्योंकि ये भूख प्यास से आपके भजन में मुझे बाधा आती है। अगर भूख प्यास नहीं लगेगी जीवन में तो जीवन में भजन में फिर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। आप तो बस इतनी सी कृपा करिए। कहते हैं महाराज, जैसे सुना भगवान ने और सुनते ही महाराज ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। चतुर्भुज रूप में करमेती बाई को दर्शन प्रदान किया। जैसे दर्शन दिया और दर्शन करते महाराज शरीर में महाराज पुनः महाराज संचार हो जाता है, पुनः शक्ति आ जाती है। और कहा कि ठीक है, तुमने वरदान चाहती हो तो तुम्हें कभी भूख प्यास लगेगी नहीं आज के बाद। कैसे कैसे महाराज भक्त हुए हैं, कभी सोचें गहराई में जाकर के, तो क्या ऐसे भी भक्त हुए हैं? ऐसी भी उनका त्याग, इतनी तपस्या उन भक्तों की हुई है। परमात्मा के भजन के लिए, कल्याण के लिए अपने शरीर को तक दांव पर लगा देते हैं। कितना कष्ट पाकर के भगवान का भजन करते हैं और भगवान दर्शन देकर के भगवान अंतर ध्यान होते हैं। अब करमेती बाई को भूख प्यास लगती नहीं है, शरीर वापस हष्ट पुष्ट हो गया। और आज भी करमेती बाई के वृंदावन में समाधि है। श्री रंग जी का मंदिर है ब्रह्मकुंड के पास में, आज भी वहां की समाधि है। वहीं पर रह करके कठोर उन्होंने तप किया है, इतना तप किया कि महाराज धीरे धीरे शरीर ऐसा हो गया कि अद्भुत अलग ही प्रकाश प्रकट होने लगा। क्योंकि भगवान के नाम में तो प्रकाश ही है। जो भगवान का भजन करता अलग ही तेज चमकता है, अलग ही छवि प्रकट होती है। तो खूब भगवान का भजन कर रही दिन रात। भक्तमाल में तो ऐसा हमने दर्शन प्राप्त नहीं किया, हमने कहीं अध्ययन में नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन संतों के मुख से, बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से मैंने श्रवण किया। और संतों के वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते, झूठे नहीं हो सकते। ऐसा वर्णन प्राप्त होता। संतों का भाव है कि जिस प्रकार मीराबाई से शरीर
द्वारकाधीश की मूर्ति में समाहित हो जाती है। उसी प्रकार करमेती बाई भी वहां भजन कर रही थी। आसपास में किसी ने देखा ही नहीं। भजन करते करते महाराज कब वो शरीर अंतर ध्यान हो जाता है, कब बिहारी जी में भगवान के चरणों में, भगवान के शरीर में वो शरीर समाहित हो जाता, किसी को पता ही नहीं चला महाराज। और सह शरीर करमेती बाई भगवान के चरणों में महाराज सदा सदा के लिए लीन हो जाती है, सदा सदा के लिए महाराज लीन हो जाती है। ऐसी महाराज करमेती बाई की भक्ति है महाराज। और ऐसी भक्ति हमारी भी जीवन में महाराज प्रकट हो जाए। अपना भाव भी ऐसा परमात्मा के प्रति परम भक्ता वैष्णवी भक्त श्री करमेती के चरणों में ऐसा भाव हमारा भी प्रकट हो, ऐसा विरह हमारा भी उस परमात्मा से प्रकट हो। दादू दयाल जी महाराज गुरुदेव भगवान ऐसी कृपा करे कि जीवन में खूब भक्ति बढ़े, जीवन में खूब संचार बढ़े। जीवन में भक्ति होगी तो परमात्मा, जहां भक्ति रहती है परमात्मा वहां दौड़ कर आते हैं। और भगवान देखते हैं भक्ति करती क्या है जीवन में, भक्ति जीवन में करती क्या है। भक्ति जीवन में हृदय में प्रवेश होकर के इस मन रूपी मंदिर को, हृदय रूपी मन मंदिर को माज करके, परिमार्जित करके, परिष्कृत करके भगवान के रहने के लिए सुंदर योग्य भवन बना देती है। और भगवान कब आते हैं, परमात्मा कब आते हैं, जब भवन खाली हो। भगवान आने के लिए तैयार रहते हैं कि मैं जाकर के इसके मन रूपी मंदिर में, हृदय रूपी मंदिर में जाकर के बैठ जाऊं। लेकिन भगवान ऊपर से देखते हैं कि हृदय में तो, मन में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या भरी हुई है, कपट भरा हुआ है। तो भगवान देखते हैं कि यहाँ तो हाउसफुल है, हमारे लिए यहाँ जगह नहीं है। और वही जीवन में भक्ति प्रकट हो जाए। भक्ति इस काम, क्रोध, लोभ, मोह जितने भी राग विकार है इन सबको भगा देती है। माज करके, परिष्कृत करके मन मंदिर को, हृदय रूपी मन मंदिर को, अंतःकरण को माज करके, चमका करके इतना दिव्य बना देती है कि परमात्मा अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और आकर के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। और जब एक बार बैठ जाते हैं तो फिर आप कितना भी प्रयास कर लो वो जा नहीं सकते हैं, वो जा नहीं सकते हैं महाराज। ऐसी परमात्मा की भक्ति है। ऐसी जीवन में भक्ति हमारी भी प्राप्त हो। ऐसी दादू दयाल जी महाराज कृपा करे जीवन में खूब परमात्मा का भजन बने। इसी में जीवन की सार्थकता है। जो समय गुजरा वो तो गुजरा, जो शेष समय बचा है वो परमात्मा के भजन में ऐसा लगे कि हमारा अनेक जन्मों से कष्ट पाते हुए आ रहे हैं, कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या योनियों को प्राप्त करके आए हैं। अगर हम परमात्मा का भजन नहीं करेंगे, गुरु चरणों में, संत चरणों में अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर वही योनियां हमारे लिए तैयार हैं। 84 का चक्र फिर तैयार है। पता नहीं फिर कब गुरुदेव भगवान की कृपा, शास्त्र कृपा, संत कृपा, भगवंत कृपा, ये सब कृपाएं जब एकत्रित होती है तब जाकर के ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और पता नहीं कितना समय हमको प्राप्त हुआ, कोई गारंटी नहीं, पल का ही नहीं भरोसा महाराज। कहने को तो बातें बड़ी बड़ी करते हैं और 10-10, 20-20, 50 सालों की बात करते हैं, लेकिन पल का ही नहीं भरोसा। सुनते हैं कि रात को अच्छे से बात करते, सुबह समाचार मिले कि राम नाम सत्य। कोई भरोसा नहीं है इस जीव का, बिल्कुल भरोसा नहीं है। समय रहते हुए जितना जीवन मिल जाए, जितना समय मिल जाए, वो परमात्मा का नाम निकल जाए, संत सेवा हो जाए, इसी में महाराज जीवन की सार्थकता है, इसी में जीवन की महाराज आनंदता है। बाकी तो सब महाराज ऐसे ही है महाराज। खूब परमात्मा का भजन हो जाए और दादू दयाल जी महाराज खूब कृपा करें कि खूब जीवन में भजन बने, संत सेवा बने, खूब जीवन में आनंद हो। तो आइए महाराज आज की वाणी को परमात्मा के चरणों में निवेदित करते हुए बड़े भाव के साथ बोले दादू दयाल महाराज की जय।
मत बिछड़ो गुरु दादू, मारो जन्म सुधारण दादू। माने मत बिछड़ो जी गुरु दादू, मारो जन्म सुधारण दादू। मारो जन्म सुधारण दादू, मारो जन्म सुधारण दादू। मारो जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण आदू। प्रार्थना करिए भगवान दादू दयाल जी महाराज से कि हे प्रभु, हमारा जीवन भी आप जो जीवन की बिगड़ी हुई नैया, इस नैया को भी आप पार लगा देना। भाव से मन से प्रार्थना करते हुए दादू दयाल जी महाराज के चरणों में। मारो जन्म सुधारण दादू, मारो जन्म सुधारण आदू। मारो जन्म सुधारण आदू रे, मारो जन्म सुधारण आदू। मारो जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण आदू। मारो जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण आदू। माने मत बिछड़ो गुरु दादू, मारो जन्म सुधारण आदू। मारो जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण आदू। मारो जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण आदू। माने मत बिछड़ो गुरु दादू, मारो जन्म सुधारण आदू। थे बिछुड़ा दुख होई, मारो मन पछतावो योही। थे बिछुड़ा दुख होई, मारो मन पछतावो योही। थे बिछुड़ा दुख होई, मारो मन पछतावो योही। थे बिछुड़ा दुख होई, मारो मन पछतावो यो। या बिछुड़ी सकी सहेली, या बिछुड़ी सकी सहेली। जो जल बिन नागर बेली, जो जल बिन नागर बेली। माने मत बिछड़ो गुरु दादू, मारो जन्म सुधारण आदू। माने मत बिछड़ो गुरु दादू, मारो जन्म सुधारण आदू रे, मारो जन्म सुधारण आदू। मारो जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण आदू। माने मत बिछड़ो गुरु दादू, मारो जन्म सुधारण आदू। मारो जन्म जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण आदू।
हिवड़ा में करवत भैया। बिछुड़िया सबने कहिया मारा हिवड़ा में करवत भैया। सब फीका लागो भाई कोई उन उनियारो नाई। सब फीका लागो भाई कोई उन उनियारो नाई। सब फीका लागो भाई कोई उन उनियारो ना। मैंने ढूंढ लिया जग माई, मैंने ढूंढ लिया जग माई। मंडली रो मालिक नाही, मंडली रो मालिक नाई। मन मत बिछड़ो गुरु दादू मारो जन्म सुधारण यादो। मने मत बिछड़ो जी गुरु दादू मारो जन्म सुधारण यादो। सुधारण यादो मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण यादो, मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण यादो, मारो जन्म सुधारण। मने मत बिछड़ो गुरु दादू मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण यादो। कोई भर भर प्रेम पिलावे गुरु दादू जियान मिलावे। कोई भर भर प्रेम पिलावे गुरु दादू आन मिलावे। कोई भर भर प्रेम पिलावे गुरु दादू जियान मिलावे। कोई भर भर प्रेम पिलावे गुरु दादू आन मिला। जन बखनो अर्ज करे छे, जन बखनो अर्ज करे छे। नैना में नीर भरे छे, नैना में नीर भरे छे। मने मत बिछड़ो गुरु दादू मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण आदू, मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण यादो, मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण यादो, मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण यादो, मारो जन्म सुधारण यादो। मने मत बिछड़ो गुरु दादू मारो जन्म सुधारण यादो। मत बिछड़ो गुरु दादू मारो जन्म सुधारण यादो। मारो जन्म सुधारण यादो, मारो जन्म सुधारण यादो। बोले दादू दयाल महाराज की। सत्यराम साक्षी सर्व आधार अजय विनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्व आधार अजय विनाशी अपरंपार। अजय विनाशी अपरंपार, अजय विनाशी
अपरंपार सत्य राम साक्षी सर्व आधार अजय विनाशी अपरंपार। अरे अजय अविनाशी अपरंपार अजय अविनाशी अपरंपार सत्य राम साक्षी सर्व आधार अजय अविनाशी अपरंपार सत्य राम साक्षी सर्व आधार अजय अविनाशी अपरंपार। बोले दादू दयाल महाराज की, वाणी जी महाराज की, आचार्य जयत्राम जी महाराज की, सब संत महापुरुषों की, स्वामी जी महाराज की। सत्यराम।